अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आले इमरान की आयत नंबर 29 जो है वो लर्न करेंगे, उसकी तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 29। कुल कह दीजिए। अब इस आयत में क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा है कि कुल कह दीजिए, बता दीजिए। किसको बता दीजिए? इन तुख्फू, के अगर तुम छुपाओगे, के अगर तुम छुपाओगे। अभी आगे क्या बताया जा रहा है? माफी सुदूरिकुम, माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है। क्योंकि मामलात और गहरी दोस्ती जो है ना, मोहब्बत का ताल्लुक किससे होता है? किससे होता है? दिल से होता है ना, तो दिल से होता है। और अल्लाह कहते हैं कि जरा ध्यान करना कि दिल मेरी नजरों में है। क्या अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, उनको बता दीजिए कि दिल क्या है, वो ना छुपाए। तो कुछ भी ना, अगर तुम छुपाओगे जो कुछ भी, लेकिन अल्लाह की नज़रों में क्या है? दिल अल्लाह की नज़रों में है। और अल्लाह ज़रा ध्यान करना कि दिल मेरी नज़रों में है, तुम्हारा मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तुम मुझसे क्या है? कुछ भी नहीं छुपा सकते, है ना। कि कुल तुख्फूहु, कह दीजिए अगर तुम छुपाओगे, क्या है? फी सुदूरिहिम, सुदूरिकुम, कि जो तुम्हारे दिलों में है। यानी कि खैर हो या शर हो, जो है ना, जो चीज़ भी हो, अदावत हो, दुश्मनी हो, मोहब्बत हो। और सुदूर, सुदूर किसको बोलते हैं? इसलिए कि दिल क्या है? सदर में है, यानी कि सीनों में है ना। दिल किस में है? सीनों में है। और तुबदू, अब यहाँ पे क्या बताया जाए? और तुबदूहु, ये या इससे जाहिर करोगे, यानी कि बातों में या या क्या है? अमल में, या फिर तुम इसे जाहिर भी करोगे, दिखाओगे भी। जो है ना, तुम जाहिर करके भी अगर बताते हो, किससे? बातों से या फिर अमल करके, तो फिर क्या है? या लम्हुल्लाह, तो जानते हैं उसको अल्लाह। तो क्या है? जानते हैं उसको अल्लाह, यानी कि अल्लाह को सब मालूम है, सब कुछ मालूम है। अल्लाह से कुछ नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना। तो माफी समावाती, अभी क्या है? वयालमु माफी समावाती व माफिल अर्थ। अब यहाँ पे क्या बताया? माफी समावाती व माफिल अर्थ, उन सब चीजों को भी जानते हैं जो आसमानों में है और जो जमीनों में है ना। और क्या है? वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह सुब्हान ताला क्या है? हर चीज पर कादिर। बार बार कुरान मजीद में ये चीजें बताई जाती हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है। लेकिन फिर भी जब हम गलत काम करने जाते हैं तो हमें ये ज़हन में नहीं रहता कि अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, कोई हमारे दिलों में किसके लिए दुश्मनी है, किसके लिए बुग़्ज़ है, किसके लिए हसद है, वो सब जानता है। और उसी नियतों की वजह से आपको फिर उसी तरह का अजर भी दिया जाता है, या तो दुनिया में दिया जाता है और आखिरत में भी दिया जाएगा। तो इस जो है ना आयत में क्या बताया? सूरतुल बकरा के 254 में आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे की सूरतें जाकर के सुन सकते हैं। तो जो तुम्हारे नफ्सों में है, जो तुम्हारे नफ्सों में, अगर वो छुपाओगे तो क्या है कि मुहासबा करेगा तुम्हारा अल्लाह। अल्लाह तुमसे पूछेगा, मुहासबा करेगा, उसका तुमको हिसाब देना पड़ेगा, है ना। तो आले इमरान के 5 आयत में भी क्या बताया जा रहा है कि बेशक अल्लाह से आसमान और जमीन की कोई चीज छुप नहीं सकती। तो इससे क्या पता चलता है? इस बात से क्या पता चलता है कि हमें क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किस चीजों पे गौर फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह का इल्म जो है हर चीज पर जो है ना मुहीत है। इनके लिहाजा हमें सिर्फ जाहिर ही नहीं, अपने दिलों की भी जो है इस्लाह करनी। हमें सिर्फ जाहिरी अमल बातों से ये सिर्फ हमें नहीं करना है, हमारे दिलों की सफाई सबसे मेन होती है। तो हमें क्या है कि हमें इस्लाह दिलों से भी करना है, दिलों की भी हमारी इस्लाह करनी, क्योंकि सिर्फ वो हमारी जाहिरी आदत नहीं देखता, अंदर की भी देखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है कि सिर्फ जाहिरी आप तो मुंह से कुछ भी बोल दें, कितने भी अच्छे बन जाएं, कितने भी सामने आप दिखा दें, लेकिन अल्लाह को आपके दिल का हाल पता है, तो उजरत भी वो उसी हिसाब से देगा, है ना। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें
तुम्हें अपने आप से डराता है। और क्या है, एक और बात यहाँ ये पता चलती है कि दिल जो है ना उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। दिल का जो मामला है ना वो अल्लाह जो है ना उसका बहुत अहम किरदार है। तो सूरतुल हज में 46 आयत में बताया गया है कि ऐसा नहीं कि आंखें अंधी हों। ऐसा जरा गौर से सुनिएगा कि ऐसा नहीं कि आंखें अंधी हो जाती हैं, बल्कि वो दिल है जो सीनों में अंधे होते हैं। तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि दिल सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं है। दिल सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं है जो सिर्फ जो है ना खून साफ करता है या फिर पूरे जिस्म को ब्लड पहुंचाता है, नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि है ना क्या कहते हैं कि असल चीजें ब्रेन है, असल चीजें क्या है, दिमाग है। तो अकल और दिमाग सब वहीं पर है, क्योंकि वही सोच का सारा प्रोसेस होता है। लेकिन दिमाग में सारी सोच का प्रोसेस होता है, लेकिन हमारा दीन क्या कहता है, कुरान में सिर्फ क़ल्ब की ही जो है ना, कल्ब ही नहीं यानी कि दिल ही नहीं कहा कि कोई कहे नहीं कि कल्ब से मुराद यहाँ क्या है, दिमाग है, नहीं, ये नहीं है। तो वो सीनों के अंदर चीजें हैं वो देखता भी है, वो क्या है, वो देखता भी है, वो अंदर भी होता है। यानी कि जो है ना बसीरत की निगाह है वो अंदर से, ये आप अच्छा देख रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका दिल का हाल वो जानता है ना। तो दिलों की हमें सफाई करनी बहुत जरूरी है कि दिल को किस तरीके से हमें क्लीन करना है। तो दिल का साफ करने का सबसे मेन जरिया क्या होता है कि अल्लाह का जिक्र ही है जो आपके दिलों की सफाई कर सकता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि दिलों की सफाई करने के लिए हमें कंटिन्यू, हमें सोते उठते बैठते जिस तरीके से आप अल्लाह को याद कर सकते हो, अस्तगफार पढ़ के, अपने अल्लाह की हम्द सना करके, उस तरीके से हम अल्लाह के जिक्र में, क्योंकि अल्लाह का जब जिक्र आता है तो शैतान क्या है, एक कदम पीछे हो जाता है। जैसे ही हम अल्लाह का जिक्र बंद करते हैं वो फिर हमारे करीब आ जाता है, तो हम क्या है, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कहीं पे लिखा था कि दिमाग के अंदर जो है ना न्यूरॉन का कुछ हिस्सा दिल में भी ट्रेस किया गया है, और जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना हुआ है, ऐसे तजुर्बात और ऐसी जो है ना मुशाहरात हुए हैं कि जिसके हार्ट जो है ना जो दिल है डाले गए हैं, तो दूसरे जो है ना बंदे के अंदर उसकी जो है ना उसकी सोच, उसकी ख्यालात, उसके पसंद नापसंद भी क्या है, चेंज हो गई है। जैसे किसी का जब हार्ट जो है ना ट्रांसप्लांट होता है तो जैसे जिसका दिल डाला गया ना, तो उस दिल के हिसाब से वो इंसान अलग था, लेकिन जब दिल का ट्रांसप्लांट हुआ तो उसका दिल का ना, उसके सोचने की समझने की सलाहियत जो इंसान का दिल डाला गया ना उसके जैसा भी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि दिल जो है ना, दिल डाला गया ना, तो दिल ही से जब हम दिल के अंदर जो मामलात होते हैं वही फिर दिमाग में भी आते हैं ना। तो क्या होता है, डाला गया कि दूसरे बंदे के अंदर उसकी सोच, उसके ख्यालात, उसकी पसंद नापसंद भी चेंज हो गई। और जब जो है ना जब पता चला कि क्या जो है ना क्या तब्दीली की, ये क्या तब्दीली हुई, यानी कि क्यों चेंज अचानक आई है ना। तो बाज़ वक्त जो है ना क्या होता है कि हफ्जे पे भी असर पड़ा है ना, क्या हाफिजे पे भी असर पड़ा, ये वैसी बातें करने लगे, ये वैसी चीजें चाहने लगे, ये जो है ना ये नफरत करने लगे, या फिर क्योंकि जिसका दिल था उससे ले लिया वो सब कुछ। यानी कि मरने के बाद भी दिलों के अंदर वो चीजें महफूज रहती हैं। यानी कि क्या है कि जो है ना जैसे दिलों के अंदर क्या है, मरने के बाद वो चीजें महफूज रहती, जैसे मोहब्बतें हो गई, नफरतें तक वहां पर प्रिंट रहती हैं। तो जिस चीज की मोहब्बत लेकर मरेंगे उसी को लेकर उठेंगे। ये जो है ना एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, उस पर रिसर्च हो रही है ना, काफी उस बात, उस आर्टिकल पे बहुत सारी रिसर्च हो जाए। तो ये बात कहना कि दिमाग ही सब कुछ है, दिल भी है,
है ना, दिमाग ही सब कुछ नहीं है, क्या है, दिल भी है। तो एक सूरत में आता है कि सूरह आदियात में कि वहुस्सिला मा फिस सुदूर, कि जो सीनों में है वो हासिल कर लिया जाएगा, यानी कि निकाल लिया जाएगा क़यामत के दिन। जो भी चीजें सीनों में है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश हो जाएंगे। तो सीनों में क्या है, दिल है। तो दिलों में जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सीने जो है ना सीने ले आएंगे, तो फिर क्या है, दिलों की हिफाजत कीजिए, यानी कि दिल में क्या रखा हुआ है, नफरत है या फिर बोझ है या फिर इसको क्या है, साफ करते रहा करें, क्योंकि उसी के साथ मरेंगे। जो हमारे सीनों में रहेगा वही हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, जब दिल निकाला जाएगा तो वही चीज निकलेगी, तो उसी के साथ उठाएंगे। ये किसी और का नहीं जो है ना, ये किसी और का नहीं, ये बताया गया है ना, डाल दिया जाएगा या किसी और का दिल इसमें नहीं डाल दिया जाएगा, कि हमारे अंदर अपनी मोहब्बतों, अपनी नफरतों का भी जायजा ले है ना, किससे बुग़्ज़ है, किससे मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत भी क्या है, दिल में होती है ना। और तो ऐसा ना हो कि किसी गलत चीज़ की मोहब्बत लेकर हम मरे, है ना, क्योंकि मोहब्बत क्या है, हर चीज़ की मोहब्बत दिलों में, दिलों से होती है। दिल जब हमारा पसंद करता है तो ही हमारी आंखें उसको पसंद करती है, तो ही उसकी सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो क्या है, दिल हमारा, कभी हमें इस चीज़ का जायजा हमेशा लेते रहना चाहिए कि हमें जो है ना, हमारे दिल में किस चीज़ की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम मोहब्बत करने लग गए और फिर वो हमें कुफ्र तक पहुंचा दे, है ना। तो इन सारी चीज़ों का हमें जायजा लेते रहना है ना। तो क्या है, तो हदीस में आता है, इसलिए आता है कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, और जो है ना, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए ही किसी से नफरत रखी, उसने अपना ईमान मुकम्मल किया, उसने अपना ईमान मुकम्मल किया। कि तो बिला वजह की जो है ना ताशुबात, यानी कि शक शुबा और बिला वजह की नफरतें और छोटी छोटी बातों को दिल में रख कर लंबा करना और दूसरों को माफ़ न करना, ये सब चीज़ें क्या है, नुकसानदेह। ये सारी आयतें हमको क्या बताती हैं कि सिर्फ जाहिर की सफाई नहीं, अंदर की भी सफाई रखो। जब इंसान कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, ये कि मतलब कहीं से कैसे रखूं, तो अल्लाह क्या फरमाता है कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, ये सब अल्लाह के कुदरत के निशान जो है ना, निशानी है कि वो कादिर है, वो कर सकता है, वो हर चीज़ जान सकता है, वो हर चीज़ समझ सकता है ना, तो हर चीज़ को देखता है। हमें इस आयत से क्या पता चलता है, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हमें क्या सबक लेने की ज़रूरत है, कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि तुम कुछ भी हमसे नहीं छुपा सकते, चाहे वो दिलों में तुम्हारी नफरत हो, किसी चीज़ की मोहब्बत हो या किसी के लिए मोहब्बत हो, तो हमें दिलों में मोहब्बत भी रखनी है तो अल्लाह ही के लिए रखनी है, अल्लाह ही के लिए नफरत भी रखनी है, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत भी रखनी है ना। कि जो अल्लाह का दुश्मन है तो हमारा दुश्मन है, जो अल्लाह का दोस्त है वो हमारा दोस्त है ना, इस तरीके से। और फिर अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह हर चीज़ को जानता है, और दिलों का हाल अल्लाह सुब्हान तआला को बखूबी पता है ना। तो जब क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा, जब हमारा दिल पेश किया जाएगा, तो दिलों में हम क्या लेकर जा रहे हैं, किस चीज़ की मोहब्बत लेकर जा रहे हैं, या दुनिया के लेकर जा रहे हैं, माल की मद्दा के लेकर के जा रहे हैं, चीज़ और सामान के लेकर जा रहे हैं, या गाड़ियों के लिए, किस चीज़ की हम मोहब्बत अपने दिलों में लेकर जा रहे हैं। ये चीज़ें सारी हमारी ज़रूरियात है ना। लेकिन ये ज़रूरियात के पीछे अगर हम अल्लाह को भुला देते हैं तो ये गलत हो जाता है ना। तो हमारे ऊपर हम सबको अपना अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम इस आयत को सुने तो अल्लाह सुब्हान तआला दुआ करें कि या अल्लाह, हम जो भी सुने अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, कि हम सब जो है ना, जो चीज़ सुने वो हम सारे अमल में भी आ जाए, ताकि हम जो है बहुत अच्छी तरीके से हम जो अपनी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र करें। यानी कि दुनिया तो है ही, हमारी ज़रूरियात है, हमें काम भी करना है, सब कुछ है, मसरूफियात भी है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अल्लाह को साथ में लेकर के चलते हैं, अल्लाह की इबादतों को साथ में लेकर के चलते हैं, तो हर रास्ते आसान हो जाते हैं और हम अल्लाह सुब्हान तआला के भी चहीते हो जाते हैं। जो इंसान अल्लाह सुब्हान तआला का जो है ना पसंदीदा हो जाता है, तो दुनिया भी उसे पसंद करना शुरू कर देती है ना। तो चलिए हम सबको अल्लाह सुब्हान तआला पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए हम सब चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि